तो भागवत जी में इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण व्यास जी करते हैं। भक्ति की महिमा अद्भुत है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है। भक्ति करना चाहिए, लेकिन आज भक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। एक समय की बात है, नारद जी ने देवताओं के मुख से सुना। क्या सुना? कि देवता भारत देश की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा क्यों? कि भारत में कैसे लोग हैं। गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र, कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती, सीता, अनुसूया सम, सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। देवता गीत गा रहे हैं। क्या? कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए। कैसे? गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद, अम्बरीश जैसे भक्त, सती, सीता, सावित्री जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां, अर्जुन जैसे धनुर्धर, नारद जैसे संत, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी और कर्ण जैसे दानी। नारद जी ने सुना तो नारद जी सोचते हैं तनिक मैं भी भारत भ्रमण कर लूं। और नारद जी ने जब तारीफ सुनी तो भारत में आ गए। लेकिन जब नारद जी भारत में आए तो नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भासिना। क्या देखा? सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया और दान भी नहीं है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं। बस झूठ बोल रहे हैं और पेट भरने के लिए धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं। नारद जी ने ये देखा। बहुत भ्रमण किया नारद जी ने। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीरंग, सेतुबंध, पुष्कर, प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, न जाने कहां कहां। पर नारद जी को शांति नहीं मिली, क्योंकि उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका था। और भ्रमण करते हुए नारद जी यमुना के पावन तट पर पहुंचे, जहां पर नारद जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर देवी बैठी है, जिसके बाजू में 2 वृद्ध पड़े हैं और बहुत सी सुंदर देवियां उसके सामने विराजमान हैं। पहले तो नारद जी को लगा कि मुझे क्या कुछ हो गया होगा और चल दिए। लेकिन वो देवी नारद जी को देख के खड़ी हो गई और नारद जी से बस प्रार्थना करती है कि हे देवर्षि नारद, क्षणम तिष्ठो, क्षण भर के लिए रुक जाओ। उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक गए और नारद जी ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तो वो उत्तर देती है कि नारद जी, मेरा नाम है भक्ति। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश मतलब दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी। गुजरात आते 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 मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जब फिर से मैं वृंदावन आई तो मैं फिर से जवान हो गई। नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात है कि दक्षिण में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, गुजरात में वृद्ध हुई और वृंदावन में आके फिर जवान हो गई। इसमें परेशानी क्या है? भक्ति कहती है ये वृंदावन का प्रताप है कि वृंदावन में मैं युवती हो गई, जवान हो गई। लेकिन मेरे कष्ट का कारण मैं खुद नहीं हूं। तो कहा ये जो मेरे बाजू में पड़े हैं जो बूढ़े, आप जानते हो ये कौन है? नारद जी ने कहा मैं कैसे जानूंगा। भक्ति बोली इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। अच्छा, ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है।
नारद जी ने कहा तो ये कैसे हुआ? भक्ति ने कहा यही तो नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं, काल योगेन जर्जरऊ, समय की परिवर्तनशीलता के कारण आप देख रहे हैं माँ जवान बैठी और बच्चों का बुढ़ापा आ गया। नारद जी यही मेरे कष्ट का कारण है, आप ज्ञान वैराग्य को ठीक कर दीजिए। सबसे पहले तो नारद जी ने भक्ति को समझाया कि तुम चिंता मत करो। भक्ति ने कहा कैसे ना करूं, एक माँ के दो पुत्र और वे भी असमय बूढ़े हो गए, और बूढ़े तो ठीक, न जाने कब से बेहोश पड़े हैं, न हिलते न डुलते न बोलते न हंसते न खाते, बस पड़े हैं बेहोश, कैसे चिंता ना करूं? नारद जी कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि भक्ति तुम जानती नहीं हो भगवान तुम्हें कितना चाहते हैं। भक्ति ने कहा अच्छा भगवान मुझे चाहते हैं? नारद जी कहते हैं त्वम तु भक्ति प्रिया तस्यो सततम प्राणतोधिका। कितना चाहते हैं? सततम प्राणतोधिका, अपने प्राणों से ज्यादा वे तुम्हें चाहते हैं। भक्ति ने कहा आपको कैसे पता? मुझे तो नहीं मालूम। नारद जी कहते हैं त्वयाहू तस्तु भगवानो याति नीच ग्रहे स्वपी। मुझे इसलिए मालूम है, तभी तो तुम्हारे बुलाने पर वो भगवान कहीं भी पहुंच जाते हैं। कभी सबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं, कभी प्रहलाद के लिए खंबे से निकल आते हैं, कभी द्रौपदी के लिए सारी बन जाते हैं। ये भक्ति की ही तो महिमा है। उन लोगों ने भक्ति को अपनाया, भगवान ने भक्ति के बंधन में बंध के सबको बचाया। तो कभी पहाड़ पे, कभी जंगलों में, कभी पानी के भीतर, कभी झोपड़ी में, कभी महलों में पहुंचते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान तुमसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं। एक कथा आती है, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र है, और मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप हुए। महाराणा प्रताप के समय वहां पर एक मंदिर था, रूप चतुर्भुज नारायण, आज भी है मेवाड़ में, उदयपुर के आसपास। उस मंदिर में एक पुजारी जी थे, और महाराणा प्रताप का नियम था रोज शाम की आरती के बाद मंदिर जाते थे, और पुजारी जी भगवान की जो माला थी वो उतार के महाराणा प्रताप को प्रसाद के रूप में पहनाते। लेकिन एक दिन की बात है, आरती हो गई, पट बंद करने का समय हुआ, महाराणा प्रताप नहीं आए। पुजारी जी को लगा शायद ये नहीं आएंगे, थक गए होंगे, बड़ी व्यस्तता है महाराज की। तो पुजारी जी ने भगवान की वो माला उतारी और अपने बालों में, पुजारी जी के बाल थोड़े लंबे लंबे थे, अपने बालों में गजरे की तरह लगा ली। इतने में सामने से देखा कि महाराणा प्रताप आ रहे थे। घबराहट में जल्दी जल्दी बालों से माला निकाली, महाराणा प्रताप आए, भगवान को प्रणाम किया, पुजारी जी ने वो माला उनके गले में डाल दी। महाराणा प्रताप ने माला देखी तो माला में कुछ सफेद बाल फंस गए थे। पुजारी जी वृद्ध थे, उनके बाल सफेद थे। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि पंडित जी क्या भगवान के बाल सफेद हो गए हैं? तो पुजारी जी ने भी कह दिया हाँ हाँ सरकार, सफेद हो गए। अब एक तो महाराणा प्रताप को हंसी आई कि बताओ भगवान के बाल सफेद होते हैं क्या, और फिर ये भी लगे कि इतने बड़े मंदिर के पुजारी झूठ बोल रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है, सुबह आके देखूंगा, अभी तो पटबंद हो गए, ये भगवान के बाल सफेद हुए या नहीं हुए। महाराणा प्रताप ऐसा कह के चले गए। अब रात भर पुजारी जी को चैन नहीं कि हे भगवान अब क्या होगा। हे युगल किशोर, आप तो नित्य नवीन परम सुंदर हैं, आपका तो कभी वृद्धावस्था आती ही नहीं, आपका तो कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। लेकिन नाथ मैं ये भी जानता हूं कि आप बड़े कृपालु हो। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए, द्रौपदी के लिए साड़ी बन गए, परीक्षित के लिए अंगूठे के बराबर बन गए, गोपियों के लिए उनके प्रेमी बन गए, ध्रुव के लिए घने जंगल में पहुंच गए।
तो मैं जानता हूँ आप बड़े कृपालु हैं, लेकिन हे भगवान, मैं इतना बड़ा भक्त थोड़ी हूँ कि आप मेरे लिए ये करोगे, क्योंकि मैं तो तुलसी चंदन चढ़ाता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। ऐसा कहते हुए दिन पूरी रात रोए, रोते गए। सुबह 4 बजे रो ही रहे थे, रोते रोते स्नान किया। अब जब रोते रोते स्नान किया, 4 बजे पट खोलने की बारी आई, समय हुआ। और जैसे ही पट खोलने का समय हुआ और जैसे ही पट खोले और सामने देखा तो परम सुंदर युगल सरकार के जितने भी बाल थे वो सब सफेद हो गए थे, रात भर में बाल सफेद। अब पुजारी जी और जोर जोर से रोए कि इतनी बड़ी कृपा मुझ जैसे अभागे के ऊपर आपने की कि बाल सफेद हो गए, जो नित्य नवीन सुंदर है, परम सुंदर, जिनका बुढ़ापा कभी आता ही नहीं, वो भगवान भी भक्त के लिए सफेद बालों वाले बन गए। इतने में महाराणा प्रताप आए, देखा तो भगवान के पूरे पूरे बाल सफेद थे। तो सोचते हैं कि शायद इनने कुछ कलाकारी की है, भगवान के बाल सफेद कैसे हुए। अब महाराणा प्रताप जब गए तो उनने भगवान के बाल खींचे कि देखूं तो कि बदले बदले तो नहीं है। और जैसे ही खींचे तो जैसे हमारे कोई बाल खींचे तो हमारे बाल खींचने पर नाक पे सिकुड़न आती है ना, नाक ऐसी सिकुड़ जाती है दर्द के कारण। तो जब महाराणा प्रताप ने बाल खींचे तो उनने देखा कि भगवान की नाक पे एक सिकुड़न थी और उसी समय रक्त की एक बूंद निकल करके महाराणा प्रताप के अंगोछे पर, पीताम्बर गमछे पर गिरी। और जैसे ही वो खून की बूंद देखी तुरंत वे बेहोश हो गए। और ये कथा भक्त चरितांक में आती है, कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण। भक्त चरितांक नाम का एक ग्रंथ जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है, प्रकाशित होता है, उसमें ये कथा आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान भक्ति के वश में है। भक्ति यदि आप कर दो, अपना लो, तो भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो नारद जी ने भक्ति को समझाया कि भगवान तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तुम चिंता मत करो।